गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ जिसका नाम है ज्योग्राफी। दरअसल देखिए, ज्योग्राफी की सीरीज़ में मैं आपको एनसीईआरटी की सभी 6, 7, 8, 9, 10 तक की ज्योग्राफी को इंक्लूड करूँगा और मेरी हर रोज़ एक एक क्लास की एक एक वीडियो आपके सामने आएंगी। दरअसल ये आपके हर लिए ज़रूरी होता है। जो बच्चे 6, 7, 8 में हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ और भी लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है 7th क्लास का इन्वायरमेंट चैप्टर। देखिए, इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कड़ी होती है, एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है हमारी ज़िंदगी का, जो हमें अक्सर काम आता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट होता क्या है। चलो इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करते हैं कि ये इन्वायरमेंट है क्या। दरअसल देखिए, इन्वायरमेंट हमारे लिए वो मूल जीवन का एक आधार है, या मैं कहूँ कि हमारा जो जीवन है वो इसी इन्वायरमेंट के ही इर्द गिर्द हमने अपना परिभाषित कर रखा है। क्यों परिभाषित कर रखा है? क्योंकि देखिए, आप धरती पे रहते हैं तो जो पृथ्वी है, मिट्टी है, चट्टान है, उससे बहता हुआ जल, नदी है, और जितने भी हमारे जो धरती पर पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, वो सब जो है इन्वायरमेंट के घटक हैं। फिर उसके बाद जब हम वायु में से जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है, वो भी इन्वायरमेंट का घटक है। फिर जब हम जल पीते हैं तो जल भी इन्वायरमेंट का ही घटक है। तो ठीक इस प्रकार से हमारा वायुमंडल, हमारा स्थल मंडल, हमारा जैव मंडल, सब के सब हमारे इन्वायरमेंट के ही जो है कंपोनेंट हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपने इन्वायरमेंट चैप्टर की। इसमें पहले ही जो आपको बताया गया है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब कि भाई हमारे इसमें हमारे जो ग्रह, उपग्रह, जो प्लैनेट और जो हमारे होते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्ट है हमारा ये सूर्य है, वो जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में हमारे लिए जो अर्थ हमारा प्लैनेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरअसल ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही पहले स्टैंजा में डिस्कस किया गया है। अच्छा, ये प्लैनेट क्या होते हैं बच्चों? प्लैनेट जो हमारे होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट के अंदर जो परमानेंटली रेगुलरली चक्कर लगाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं भाई? हम उन्हें प्लैनेट बोलते हैं। ये हमारे 8 प्लैनेट हैं, और इन प्लैनेट के बारे में ये बात है कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वाटर है, जो हमारा जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, अगली में कहता है कि द टेम्परेचर इज द अर्थ इज द नाइदर टू हाई इट टू द वेनस और मरकरी नॉर टू द लो एंड जुपिटर एंड द अदर डिस्टेंस प्लैनेट। देखिए इसका जो टेम्परेचर, अब अगला कंपोनेंट क्या बताया भाई? टेम्परेचर। अब प्लैनेट के ऊपर तो टेम्परेचर भी ऐसा होना चाहिए जिस टेम्परेचर के अनुसार हमारी जो है लाइफ स्टेबिलिटी कर सके। तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी जो है इतना है जहाँ पे लाइफ को हम जो है स्टेबिलिटी के साथ जी सकते हैं। अच्छा जी, अगला आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसके अंदर होता है। देखिए, पहले बताया गया है कि इन्वायरमेंट रेफर टू द एवरीथिंग इन द सराउंडिंग इन्फ्लुएंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट के अंदर हम वो सारी चीज़ें लेते हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडेड जो है हम इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो कुछ भी हों, वो फिजिकल फैक्टर हों, वो नॉन फिजिकल फैक्टर हों, वो जो अबोइटिक हों, बोइटिक हों, वो सभी की सभी चीज़ें जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में, या हमारे जो है इन्वायरमेंट या हमारे जो नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सभी सभी हमारे जो है क्या बोलते हैं भाई, उनको कंपोनेंट मानते हैं। तो इसमें कहता है कि सोशल बट अदर्स द फिजिकल नॉन लिविंग कंपोनेंट अंडर द नॉन लिविंग include the water, soil, rock condition, temperature, humidity, sunlight. Collectively, they are called to the physical abiotic। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि फिजिकली और अबोइटिक जो होंगे, जैसे चट्टान है हमारे लिए भाई, जल है, एयर है, ये सब हम इन्वायरमेंट में लेते हैं। दूसरे हम क्या लेते हैं? बायोलॉजिकली और लिविंग कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे प्लैनेट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी प्रकार के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो भी हम जो है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर लेते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे मेनली अगर हम इस सिस्टम के अंदर देखें तो हम 3 प्रकार के कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम नेचुरली, फिर बनाते हैं हम जो है ह्यूमन मेड, और थर्ड बनाते हैं ह्यूमन। देखिए, खुद ह्यूमन भी एक जो है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। क्यों है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? क्योंकि ह्यूमन ही सारी चीज़ों का जो जनरेट करने वाला है, वो है जो परिवार बनाता है, वो सोसाइटी बनाता है, रिलीजन बनाता है, शैक्षणिक अपनी शिक्षा एजुकेशन के लिए काम करता है। ये सब मिला के हम जो है इन्वायरमेंट के अंदर इन सभी चीज़ों को
जो है इंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं इस स्टैंजा के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। फिजिकल कंपोनेंट ईच ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेफरेंस द सर्टेन हैबिटेट एंड द इमीडिएट इन्वायरमेंट। सभी के सभी यहाँ पर अपना हैबिटेट जिस प्रकार से वो रहना चाहें उस प्रकार का इन्वायरमेंट के अंदर हैबिटेट बनाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमारा वो भी स्टेबल होगा। यहाँ पे जो है रेनफॉल जो है कभी हाई हो सकती है, किसी जगह पर कम हो सकती है। और जो है हम इंटरडिपेंडेंट हैबिटेट के लिए हम सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरेक्ट हैं और जो है हम कंट्रास्ट भी अपने जीवन के अंदर रहते हैं। और जो ये सब के सब जो फिजिकल इन्वायरमेंट बट आल्सो द वन अनोदर जो इंटरेक्ट करते हैं और जो हम रहते हैं साथ में, इसको हम इकोलॉजी सिस्टम बोलते हैं। इकोलॉजी इज द साइंस दैट द स्टडी ऑफ इंटरशिप बिटवीन द वेरियस फॉर्म ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी फॉर्म ऑफ की प्राणी रहते हैं, नॉन लिविंग लिविंग, सब की जो है हम स्टडी करते हैं, उसे इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। देखिए जो हमारे इन्वायरमेंट है इसके अंदर एसिडिक चेंज और होते रहते हैं, उन चेंज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक चेंज तो हम जैसे कि कह सकते हैं कि जो आज आप अपने मैप के अंदर जो सबसे ऊपर जो हमारा हिमालय देखते हैं वही एक हमारी सबसे बड़ी चेंज का उदाहरण है, क्योंकि ये पहले जो एक उभरा हुआ हिस्सा या जो है हम जिसे हम कहें कि ये एक जो है पहले पहाड़ नहीं था, बल्कि ये हमारा एक जो है समुद्र का ही एक हिस्सा होता था। लेकिन द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट ये आज आपके सामने दिखाई देता है। ये हमने देखा है कि बहुत साल पहले, बहुत सालों में ये उभर के ऊपर आया है। ये पहले अराइवली से जो हमारे पर्वत है, हिल्स हैं, उसके कंपोनेंट उसके कंपैरिजन के बहुत कम होता था, लेकिन आज ये बढ़ता हुआ और ये एक अभी भी जो है आगे फॉर्म में चलती हुई चीज़ है। मतलब कि जो हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है, मतलब हम कहें तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही अपनी जो है गतिमान स्थिति में पाया जाता है। चेंज जो है इसके जो है चेंज जो है इसका एक वो उदाहरण है इन्वायरमेंटल चेंज के लिए। चेंज ब्रोट अबाउट द फ्लड्स, वोल्केन्स एंड द अदर क्वेक आर सडन। और भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से चेंज होते रहते हैं, हम इनको देखते रहते हैं। और ये हमारे जो चेंज हैं वो चेंज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि चेंज से ही जो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर जो जो हम लाइफ है और जो अलग अलग प्राणियों के लिए, अलग अलग ह्यूमन बींग के लिए जो लाइफ बन पाती है, उसमें जो है चेंज बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड द वाटर ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट सीजन। जो हमारा चेंज है वाटर और जो एयर का चेंज है, उससे ही जो हमारे सीजन्स या हमारे जो डिफरेंट ऑफ कंडीशंस के जो है क्लाइमेट के अंदर चेंज करते हैं। जो हमारे प्लांट हैं एंड द एनिमल अडेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली। और हमारे प्लांट और एनिमल जो ह्यूमन बींग्स भी, हम जो ह्यूमन बींग मतलब कि जो मनुष्य है वो एनिमल के अंदर ही आते हैं। हम भी जो अपना इससे ही जो है इन्वायरमेंटल चेंज से ही अपना हैबिटेट तय कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी का आधार जो है हम ही चेंज के द्वारा ही तय कर पाते हैं, इसलिए चेंज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे कहता है ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन द एयर, वाटर एंड लैंड। एक चीज़ हम देखते हैं भाई, जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो किन किन के बीच में लाई करती हैं। देखिए एयर, वाटर और लैंड हमको पता है, हमारी लैंड है, उसके ऊपर भाई वाटर है, उसके ऊपर हमारा एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर जो हमारा एयर से मिलकर जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, उसी एटमॉस्फेयर के एक जो है जाल के अंदर, एक तांते बाते के अंदर हम जो है अपनी लाइफ को स्टेबल लगा पाते हैं। इसी के हिसाब से हमने इसको 4 भागों में जो है बांट रखा है, आपके सामने है लेथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। देखिए जो हमारा लेथोस्फेयर है हम उसे हिंदी में जो है स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल के अंदर आपकी सारी की सारी वो चीज़ें आएंगी, जैसे कोई पृथ्वी पे रहता हुआ चट्टान है भाई, पहाड़ हैं, पादप हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं, वो सभी चीज़ें हम अपने लेथोस्फेयर के अंदर जो है मानते हैं। फिर जब आगे हम देख कि हमारा जो बायोस्फेयर है, जैवमंडल है, जिसमें जीवित प्राणी, पादप और एनिमल्स जो रहते हैं वो हमारे बायोस्फेयर हो गए। और उन जीवित प्राणी के लिए जो हमारी वायु या हवा, जो नेचुरल गैसेस हैं वो लाई करती हैं, वो एटमॉस्फेयर हो गया। और उन सभी चीज़ों को जो बांधे हुए है जल, वो हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया। तो ये 4 लेयर जो हमने अर्थ की बना रखी हैं, इनके बारे में आपने जाना। अब देखिए जो चारों लेयर हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे भाई? एक दूसरे के लिए काम करती हैं। वो आर द एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आल्सो सब्जेक्ट टू द इन्फ्लुएंस। ये आपस में जो इन्फ्लुएंस करते हैं और ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका जो है इन्फ्लुएंस होना, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। However, we can change the environment completely. The after effect of some change and the human beings have brought about the surface of the earth have cause of the damage, destruction and the have of the अंडर्स मैनी ऑफ द स्पाइसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखिए अगर चेंजमेंट या एक स्थिरता होगी तो बहुत से जो हमारे प्लांट हैं या जो हमारे एनिमल्स
के अंदर जो हमारी चीज़ें आती हैं वो हम जो है भाई लाई नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए जो है एक दूसरे के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए चेंज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर एक प्रकार का माना जाता है। तो देखिए बच्चों, आज आपने जो है जाना कि एटमॉस्फेयर के बारे में, लिथोस्फेयर के बारे में, बायोस्फेयर के बारे में, इन चारों चीज़ों की आपने इस बुक से डेफिनेशन हमें ध्यान से पढ़नी है और इनको याद करना है। देखिए जो इन्वायरमेंट शब्द है वो हमारा फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसकी हमें जो है नेबरहुड, जो मतलब पड़ोस, जो कि चारों सभी की सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, ये हमने देखा है। और इन चीज़ों के लिए काम करने के लिए हमें पता है कि इनकी चेंजमेंट की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी चेंजमेंट के कारण जो हमारी सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इन्फ्लुएंस करती हैं और हमारा इन्वायरमेंट काम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस चीज़ को तैयार करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे और जो जो आपके इंपॉर्टेंट जो है अबोएटिक आई है या इन्वायरमेंट है या चारों लिथोस्फेयर, एडोस्फेयर, इन सभी की सभी डेफिनेशंस हम करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।